के सर्वे में मैं टॉप 3 लिस्ट जो होता है उसमें हर लेवल पे मैं आया, हर बार आया। पार्टी के हम लोग सैनिक हैं, परंतु इसी बीच यहाँ के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में हमारे पास आए, पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, और उन लोग के द्वारा जो दुख थे, मुझे भी ये लगा कि जंगल राज की पुनरावृत्ति आने से बचाने के लिए राज्य हित के कारण और देश हित की बात भी हम लोग करते हैं, देश हित के कारण मैंने यह निर्णय लिया। चूंकि सैनिक हैं तो हमने तो कहा ही आपको कि संपूर्ण बिहार के क्षेत्र में जा करके घर में बैठना नहीं है पार्टी को, और नेता को अपना चेहरा भी दिखाने की जरूरत नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उठापटक काफी ज्यादा है, सरगर्मियां तेज है। पिछले दिनों आप देख रहे हैं तमाम विधानसभा सीटों में कुछ ना कुछ सरगर्मियां तेज, इसी को लेकर पटना साहिब में भी सरगर्मियां काफी तेज है। रत्नेश कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे में डॉक्टर अजय प्रकाश ने भी निर्दलीय नामांकन कर दिया था। मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम नाम वापसी कर लिया गया है। अजय प्रकाश जी हमारे साथ हैं। हम कई सवाल है जनता का, कई सवाल है उनके समर्थकों का कि आखिर क्यों अजय प्रकाश ने नामांकन वापस किया, वजह क्या रही, क्या सिर्फ नेतृत्व का दबाव रहा या फिर वो अपनी स्वेच्छा से नाम को वापस ले। सवाल कई हैं। आज हमारे साथ खुद डॉक्टर अजय प्रकाश इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अजय प्रकाश जी से। सर जी, बिहार में विधानसभा चुनाव है, आपने नामांकन किया, अपनी उम्मीदवारी को लेकर जनता के बीच गए, पटना साहिब विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, नामांकन भी कर लिया, लेकिन फिर क्या घटनाक्रम घटी कि आपने नाम को वापस ले लिया? क्या वजह रही? सिर्फ नेतृत्व का दबाव या फिर स्वेच्छा? देखिए, निर्दलीय मैंने नामांकन किया और आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर को समझने के लिए सबसे पहले तो यह देखना होगा कि मैंने निर्दलीय नामांकन किया क्यों, और मैं उम्मीदवार के रूप में यहाँ पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से आया क्यों हो जाएगा। मैं तो चिकित्सक हूँ, हमारा पेशा है चिकित्सा करना, इसमें सेवा निहित है, और संपूर्ण पटना साहिब की जनमानस, हमारे गार्जियन, अभिभावक, मित्र, बंधु, सब कुछ, सखा, सब कुछ, सारे लोग मेरे सेवा कार्यों को जानते हैं। महत्वाकांक्षा सभी में होती है, महत्वाकांक्षा मेरे में भी है कि मैं, चूँकि पावर आना जरूरी होता है, इस पावर के साथ मैं जब सेवा करूँगा, जब जैसी स्थिति, जितनी पावर है उसके अनुसार मैं सेवा करता रहता हूँ। और देखिए, उसका सम्मान भी पार्टी ने मुझे दिया। उसका सम्मान दिया है कि जो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का जो सर्वे हुआ, 3 बार सर्वे होता है, पार्टी जो है कई तरीके से आपको ठोलती है, ठोक बजा करके देखती है कि आप कैसे हैं। जो सेवा कार्य मैं करता रहा उसका प्रतिफल पार्टी के सर्वे में मैं टॉप 3 लिस्ट जो होता है उसमें हर लेवल पे मैं आया, हर बार आया, और फाइनल लिस्ट जब बना, जिस फाइनल लिस्ट को दिल्ली में उसी के लिस्ट के आधार पर टिकट देना और न लेना ये सब निर्णय लिया जाता है, उस फाइनल लिस्ट में प्रथम स्थान पर माननीय वर्तमान विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी और द्वितीय स्थान पर मेरा नाम रहा। निश्चित रूप से पार्टी ने सम्मान दिया। मैं इसके लिए अपने बिहार प्रदेश के सभी नेतागण को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सही सर्वे के अनुसार जो आया और आपने दिल्ली में नाम भेजा। क्या हुआ ऐसा कि प्रथम स्थान पर रहे माननीय नंदकिशोर यादव जी का टिकट कटने के बावजूद भी पूरी तरह से हक बनता है द्वितीय स्थान वाले व्यक्तित्व का, तो द्वितीय स्थान पर मैं था, डॉक्टर अजय प्रकाश, टिकट नहीं दिया गया। थोड़ी सी अंदर में कौतूहलता आएगी ही, कोई बात नहीं है, पार्टी के हम लोग सैनिक हैं, परंतु इसी बीच यहाँ के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में हमारे पास आए, पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, और उन लोग के द्वारा जो दुख व्यक्त किया गया और साथ साथ इस तरह की भी बात कही गई कि आप अगर चुनाव में रहते तभी खुशियाँ बंटती, मिठाइयों का लंबा लाइन बना रहता और 1.25 लाख से भी अधिक वोट ला करके निश्चित रूप से पटना साहिब को रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीत दिलाने का कार्य करते हैं, क्योंकि हमको तो अपना चाहिए, आपके जैसा ही चाहिए कि पटना साहिब की सेवा करनी है, करता आया हूँ, तो मुझे इस तरीके से आना चाहिए। तो निर्दलीय मैंने उम्मीदवारी अपनी कर दी, परंतु इसी बीच भिखू भाई जी
जो संगठन महामंत्री हैं बिहार प्रदेश के, उनके सहित कई शीर्ष नेताओं के साथ हमारी बैठक हुई। उनके द्वारा बताया गया कि क्या हो सकता है आपके निर्दलीय खड़ा होने से, पार्टी को क्षति पहुंच सकती है, पार्टी के हित में नहीं होगा, चुनाव हारा जा सकता है। तो निश्चित रूप से मुझे भी यह लगा कि जंगल राज की पुनरावृत्ति आने से बचाने के लिए, राज्य हित के कारण, और देश हित की बात भी हम लोग करते हैं, देश हित के कारण मैंने यह निर्णय लिया। क्योंकि हमारे वर्तमान में विधायक जो हैं माननीय नंदकिशोर यादव जी, उनका भी कहना है कि तुम भाजपा के भविष्य हो, तो कहते भी। तो अब रत्नेश कुशवाहा जी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको वोट टिकट दिया गया, तो क्या लगता है कि बनिया समाज के जो लोग हैं या फिर वैश्य समाज के जो प्रत्याशी हों या फिर जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनको टिकट नहीं दिया गया? ये कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा ये नाइंसाफी या फिर बनिया समाज को ही आगे क्यों नहीं लाया जा रहा है? निश्चित रूप से पटना साहिब क्षेत्र में 1,08,000 वैश्य समाज का वोट है। पहला हक तो वैश्य समाज का ही बनता है यहाँ पर, क्योंकि सबसे अधिक वोटों की संख्या वैश्य समाज का है, और मैं खुद वैश्य समाज से ही आता हूँ। और यहाँ फिर जातिवाद की बात नहीं, हम लोग राष्ट्रवाद, राज्य हित और देश हित की बात करते हैं। एक वैश्य को यहाँ पर टिकट, जो कि कैपेबल है और इस बात को पार्टी भी समझती है, तभी द्वितीय स्थान पर रखा भी फाइनल लिस्ट में, मिलता तो निश्चित रूप से 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट आने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में जातिवाद आ ही जाता है। इस चीज़ को कितना भी आप कहिए तो जातिवाद आ ही जाता है। बहुत मजबूत रहे। मैं तो आयुष विभाग का प्रदेश संयोजक हूँ, पहले से भी आप जान रहे हैं। तो संपूर्ण बिहार में हमारे कार्यकर्तागण, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उनसे निवेदन भी है, और मैं स्वयं संपूर्ण बिहार के विधानसभाओं में जहाँ जहाँ से पार्टी मुझे कार्य सौंपती है, वहाँ वहाँ मैं जा करके खुद कार्य भी करूँगा, और हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्ता गण भी संपूर्ण 243 विधानसभा में एनडीए को जिताने के लिए कार्य करेंगे। साहिब में कैसे समर्थन करेंगे रत्नेश कुशवाहा जी को, क्योंकि अब तो उम्मीदवारी तय हो गई है, रत्नेश कुशवाहा जी मैदान में उतर चुके हैं, तो अजय प्रकाश, डॉक्टर अजय प्रकाश किस तरह से कंधे से कंधे मिलाकर रत्नेश कुशवाहा को जिताने का और भारतीय जनता पार्टी के कमल को फिर से खिलाने का काम? निश्चित रूप से जब हम लोग पार्टी के सैनिक हैं तो हमने तो कहा ही आपको कि संपूर्ण बिहार के क्षेत्र में जा करके, घर में बैठना नहीं है पार्टी को, और नेता को अपना चेहरा भी दिखाने की जरूरत नहीं। नेता को चेहरा दिखाइएगा, कैंडिडेट को चेहरा दिखाइएगा, थोड़ी कुछ होने वाला है। अपने अपने जाएंगे, और संपूर्ण बिहार में हमारे विंग के भी, आयुष विभाग के भी, और हमारे ऐसे भी समर्थक निश्चित रूप से राज्य हित के अनुसार संपूर्ण बिहार में करेंगे काम करें। तो लगता है कि बनिया समाज को नहीं दिया गया टिकट, तो कहीं ना कहीं कसक मन में है। नेचुरली अब व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी भी बात करें हैं तो मैं तो लोगों के दिल में बसता हूं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि 40,000 पटना साहिब के जनमानस, पूरे बिहार की बात करें तो लाखों, लेकिन सिर्फ पटना साहिब की बात करें तो 40,000 जनमानस का चेहरा मुझे याद है, और 10,000 से अधिक लोगों का नाम से याद है मुझे। तो यही बात तो उधर भी है। कई वर्षों तो बनिया का एक बहुत अच्छा सा कैंडिडेट जो बनिया के दिल में रहता है, अब नहीं देने पर थोड़ा सा कसक तो आएगा ही। सिर्फ बनिया की बात मैं नहीं करता हूँ, ये वैश्य की बात ही छोड़ दीजिए ना, जातिवाद की बात, फिर वैश्य की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ वैश्य सहित अन्य सभी जातियों में उनके दिल में मैं निवास करता हूँ। तो निश्चित रूप से उन लोग की चाहत थी कि अजय प्रकाश ही आवे, अगर माननीय नंदकिशोर यादव जी का टिकट कटा है तो। क्या उम्मीदें करते हैं, क्या कि अब तो टिकट मिला नहीं, ना वैश्य समाज को, ना बनिया को, ना आपको, पर लेकिन आपने पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। पटना सिटी, पटना साहिब में आपका अलग ही पहचान, पकड़, और आपके समर्थक हैं, तो समर्थक भी उदास होंगे और आपको भी कसक है। तो क्या पार्टी से क्या आशाएं हैं कि अब पार्टी को क्या दे? देखिए, 2 प्रश्न आपने पूछा, एक मेरा व्यक्तिगत और दूसरा जातिगत को लेते हुए वैश्य समाज का। बाकी अन्य समाज भी हमारे पटना सिटी में करीब करीब हर समाज के लोग हैं। सबसे अधिक 1,08,000 की जनसंख्या है, वोटर लिस्ट है हमारे वैश्य समाज की। नेचुरली आपका प्रश्न भी जायज है। तो व्यक्तिगत की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है। पार्टी हमारे महत्व को समझता है कि अजय प्रकाश द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ MLA ऑफ पटना साहिब। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बिल्कुल रीड किया, जनमानस के अंदर की बात, बाहर की बात, सर्वे
ये सब कुछ देखते हुए रीड किया, तभी तो 2 नंबर पर आया। फाइनल लिस्ट जो जा रही है दिल्ली में, उसके 2 नंबर पर आना ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि वैश्य समाज के तरफ भी पार्टी का न्याय जरूर होगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। वैश्य समाज के लिए होगा, डॉक्टर अजय प्रकाश पर भी होगा पार्टी का न्याय। डॉक्टर अजय प्रकाश को तो मान ही रहा है पार्टी, मान रहा है, तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी तो 2 नंबर पर गया। अब क्या कंडीशन हुआ ये तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। बहुत कुछ होता है राजनीति में कि मुझे टिकट नहीं मिला। पार्टी के सिपाही बन के पहले काम आने वाले दिनों में पार्टी टिकट दे न दे, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। बिहार के जितने भी हमारे नेतृत्वकर्ता हैं पार्टी के, निश्चित रूप से मैं उनको बहुत आदर और बधाई भी देता हूं कि आप सभी ने मेरा नाम वहां भेजा, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मुझे विश्वास पार्टी है। के सच्चे सिपाही बन के कार्य करना है, निश्चित रूप से भाजपा की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है, पूरे बिहार में काम करना है, पार्टी के सिपाही बन के। संपूर्ण बिहार में मैं काम करता रहा हूं। मैं मिशन नमो रिपीट भी चलाया करता था, आप लोग कहते। संपूर्ण देश में हमारे कार्यकर्तागण हैं और वो हजारों की संख्या में। मैंने उसका प्रदेश स्तर पर भी कमेटी बना रखी है, जिला स्तर पर कई राज्यों में कमेटी बनी हुई है, कई राज्यों में प्रखंड स्तर तक कमेटी बनी है, लाखों कार्यकर्ता उसके हैं। तो सिर्फ मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो देश स्तर पर काम करता आया हूं। और ये सब कुछ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो बिहार के हों, वो सब लोग जान रहे हैं और बड़ी बातें ये सब समझ भी रहे हैं। चलते आखिरी सवाल, लगता है पटना शाही भाजपा निकाल रही है, जीत रही है, जो कि शशांक शेखर मजबूत कैंडिडेट लोकल हैं, कांग्रेस से उनकी भी दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ से रत्नेश कुशवाहा भाजपा से, तो क्या लगता है इस बार टक्कर कांटे की है और इस बार पार्टी जीतेगी? निश्चित रूप से हम तो यही बात बोल रहे हैं कि राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और राज्य में एनडीए की सरकार बनने के लिए हमारे 243 विधानसभा सीट से कम 122 की संख्या की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग लगभग 225 पर जीत करके आएंगे। सर, अभी आपने कहा कि बातों बातों में बातें निकल के सामने आई कि मेयर, और इससे पहले भी आपने फाइट किया था मेयर को लेकर, आपकी जो धर्मपत्नी वो फाइट की थी, तो क्या लगता है कि अगले साल ही चुनाव है, 2027 में चुनाव है मेयर का, तो इस बार क्या लगता है पार्टी की तरफ से आपका रुझान, या फिर आप चाहेंगे कि इस बार मेयर के चुनाव में हो गया, पार्टी आप पर भरोसा जताए? जब विधायक के चुनाव में पटना साहिब से पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दूसरे नंबर पर मेरा नाम रहा, जताया है भरोसा, तो निश्चित रूप से राजनीति में मैं खुद पेशा के अनुसार सेवा कार्य में विश्वास रखता हूँ और पार्टी के तरफ से किसी भी दायित्व पर अगर मुझे पूरी तरह से 100% मानते हुए अगर दिया जाता है तो मैं उस दायित्व को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, चाहे 2027 हो, चाहे 2029 हो, चाहे 2030 हो, हर जाता है। निश्चित रूप से पार्टी जो भी दायित्व मुझे भविष्य में देती है मैं उसे पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अजय प्रकाश, जो कि बाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि मन में कसक है, बनिया समाज को टिकट नहीं दिया गया पटना साहिब से, इस बात की तो कसक है ही, पर लेकिन भाजपा के सच्चे सिपाही बन गए पटना साहिब और पूरे बिहार में कमल खिलाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और राज्यवाद सर्वोपरि है और उसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 225 सीटों पर एनडीए जीतने जा रही है और एक बार फिर से मोदी की लहर है। तमाम बातों पर उन्होंने साफ अपनी बातों को रखा और अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।